है। हाय गाइस, इट्स मी ज्योति भट्ट अगेन। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। और आई होप कि आपको कल मेरा होम टूर वाला पसंद आया होगा ब्लॉग। और आप कहेंगे कि आज मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हूँ, तो रेडी वेडी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ घर में भी। देन पर फिर भी मैं कहीं जा जरूर रही हूँ, ये मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज हम थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे नरेश के लिए, क्योंकि उनके पास पैंट्स की शॉर्टेज हो गई है और वो कभी नहीं लेते, क्योंकि मैं उनको कितना भी कह लूँ वो नहीं लेते अपने लिए कुछ भी। तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक पैंट ले लो और एक जीन्स भी ले लो, क्योंकि उस हम चाह रहे हैं हमारे नियर बाई जो मार्केट है वहाँ जाएंगे। और उसके बाद भी कहीं जाने हैं, मेरे आगे ब्लॉग में देखोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और मैंने कहा था कि मैं आपको थोड़ा सा फरीदाबाद का कुछ एक दो एरियाज़ हैं जो मैं खुद भी एक्सप्लोर मैंने बचपन में किए होंगे या फिर जब मैं पढ़ती थी तब किए होंगे, लेकिन अभी मैंने बहुत टाइम से नहीं देखे, क्योंकि 22 ईयर्स हो गए हैं मेरी शादी को, तो मैंने उसके बाद कभी नहीं देखा उस जगहों को। तो अभी देखते हैं कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम ठीक है, क्योंकि इवनिंग में पूरा का पूरा 2 बजे के बाद वो बारिश दिखा रहा है नाइट तक। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि अभी चले जाती हूँ, मुझे सब्जी भी लानी है, सब कुछ करना है, तो मैं अभी कर लेती हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ और चलते हैं हम लोग। हाय गाइस, अब हम लोग निकल गए हैं। यहाँ पर लगा हुआ है बहुत बड़ा जाम और मेरा जो ये माइक है ये कनेक्ट नहीं हो रहा एक्चुअली, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता। लेकिन माइक की मेरे को ज़रूरत जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह में पड़ती है, अदरवाइज तो मेरी आवाज़ उससे भी ज़्यादा तेज़ है, इतनी तेज़ है कि कहने की हद नहीं है। नरेश जी का लुक देखिए आप। नरेश हेलो बोल दो ऑडियंस को, तुम्हें भी देखते हैं भाई। हेलो गाइज नहीं, नरेश बहुत कम बोलते हैं। और आप कहेंगे कि आज हम सुबह सुबह कहाँ निकल गए हैं, तो देखते हैं अभी हमारे लिए रोज़ गार्डन खुला भी है कि नहीं निकला। तो चलिए आप मेरे साथ। ओके हाय गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं टाउन पार्क। और जो हमारा रोज़ गार्डन का वो था एम था, वो सारा फुस्सी हो गया, बिकॉज वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो रोज़ गार्डन था वो पता नहीं क्या था, इसलिए अब हम आ गए हैं टाउन पार्क। अब मैं आपको दिखाती हूँ टाउन पार्क। जो बनाओ जैसे तुम्हें चाहिए। अच्छा पहले तुम मेरी लो, मैं चल रही हूँ। दिस इज टाउन पार्क। स्टे का अभी ऑन हुई है, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, बब्बू करता है। और यहाँ पे बना हुआ है तालाब। ये तालाब नहीं है, ये पानी है। मॉर्निंग, अरे तो ये मॉर्निंग में जो बारिश हुई है उससे बना है, दिखाती हूँ मैं। उन्हें क्या मालूम? अरे कहना क्या? अरे मान के दिल का कहा मैं कहीं का नारा, क्या करूं मैं दिलरुबा तेरा ये जादू तेरी आंखों का, तेरा साथ हो गया।
हाय गाइस, अभी एक इंडिविजुअल बैंड अपना सॉन्ग प्रेजेंट कर रहा था टाउन पार्क में और फ्लैग भी अभी भी दिखाया नेश ने आपको। और मैं तो उनका बहुत ही आराम से सॉन्ग वगैरह सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा। आशु भी बहुत अच्छी ढंग से प्ले करता है गिटार और मैं उसको कहती हूँ कि ऐसा किया कर, इंडिपेंडेंटली अपना जो सॉन्ग प्रेजेंट करने के से कॉन्फिडेंस भी आता है। आई लाइक सॉन्ग्स वेरी वेरी मच। आई थिंक आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। इसके बाद वहाँ पर एक मंदिर था छोटा सा और हनुमान जी का मंदिर था और शिव फैमिली थी। वहाँ पर एक छोटा बच्चा परफॉर्म भी कर रहा था, वो एक्चुअली रील्स बना रहा था, उसके लिए सॉन्ग प्ले किया हुआ था। और नरेश ने पहले जब उसको रिकॉर्ड करना चाहा तो वो तब तक उन्होंने वीडियो ऑन नहीं करी। मैंने बाद में देखा कि अरे तुमने तो वीडियो ऑन नहीं करी। ये है सीएम देवीलाल जी और उनके साथ मैंने कहा एक मेरी पिक कर दो, क्योंकि जब मुझे ध्यान भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं। और मैं थोड़ा सा थक गई थी क्योंकि बहुत बहुत ही बड़ा है ये हमारा टाउन पार्क। और उसके बाद फिर हम निकले यहाँ से भी और बहुत ही बढ़िया है पूरा का पूरा टाउन पार्क। और यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ना फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोग क्या कहते हैं पिकनिक के लिए आते हैं और पेड झूले भी हैं और पैसे भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में भी जो लोग वैसे ही आसपास से आ जाते हैं, डेली के डेली तो करेंगे नहीं वो झूलों में पैसे वेस्ट, तो इसलिए ना वो झूले ऐसे ही वाले ही ठीक है। मैंने भी एक बच्चे से लूट लिया और मैंने कहा ज़रा सा मुझे भी दिखा दे भाई, तो मैंने भी थोड़ा सा झूला झूल लिया। और मेरे साइड में जो पीछे प्लेग्राउंड है, यहाँ पे लोग गाड़ी चलाना भी सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैचेस हो रहे थे। मैच नरेश ने कवर भी करा थोड़ा सा, उनको तो बहुत मज़ा आता है ऐसे मैचेस में, क्योंकि वो ना और बहुत अच्छी ढंग से खेलते हैं वो मैचेस। क्लब वगैरह होते हैं ना वो खिलवाते हैं उनको। फिर यहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, मुझे तो ये बुराड़ी बरगद का पेड़ लग रहा था जिसमें वो सारी लाशें लटक गई थी। इसके बाद हम लोग पेड़ झूलों की तरफ चले गए। ये हैं पेड़ झूले। यहाँ पर 70 रुपीज़ पर पर्सन था और बड़ों के लिए भी काफ़ी बहुत ज़्यादा झूले हैं बड़ों के लिए भी, और छोटे बच्चों का तो पूरा का पूरा एरिया ही अलग है। तो नरेश तो बिल्कुल भी झूले वाले पर्सन नहीं, मैं उनको कहूँगी बिल्कुल भी। और वो तो बिल्कुल किसी में नहीं बैठते और आशी बाबू गए नहीं थे, वरना वो मेरे संग बैठ जाते। तो मैंने अकेले ही ये सब कुछ किया है। यहाँ पे 3 प्यारे बच्चे मिले मुझे और मैंने उनसे अपने आप को लाइक और सब्सक्राइब भी करवा दिया और वो बहुत ही प्यारे बच्चे थे। थैंक यू मुझे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। वो मुझे कुछ और समझ रहे थे लेकिन मैं कुछ और थी, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैं कोई और हूँ। उन्होंने किसी वीडियो को निकाला कि ये हो आप। तो यहाँ पर मेरे झूले स्टार्ट हो गए थे।
फिर हम यहाँ से थोड़ा आगे गए तो ये पूरा का पूरा किड्स कॉर्नर है। यहाँ पर सारे के सारे जितने भी झूले हैं वो किड्स से रिलेटेड ही हैं। छोटा सा कोलंबस, छोटा सा अप एंड डाउन, छोटा सा रिंग एंड रोल, और नरेश का फेवरेट है कैटरपिलर। तो मैं उनको कैटरपिलर याद भी नहीं आया, मैं उनको पता नहीं क्या कह रही थी, ड्रैगन दिख रहा था मुझे छोटा सा। तो एक बार हम इनकी ऑफिस की पार्टी में गए थे, तो वो वहाँ थी गुड़गांव में अपनों घर में, तो वहाँ पर वो कैटरपिलर में गए थे, बैठ गए थे। तो उसके अलावा वो किसी भी में नहीं बैठ सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। You feel the rhythm and you're getting inspired. You feel the speaker pumping, people jumping higher. Give me the mic now, I'm on fire. Burn it up, I'll make it perspire. Girl, you're popping like oil in the fryer. Got me spinning like clothes in the dryer. Give me the mic now, I'm on fire. I rip the lyric up and lift the crowd higher. Girl, you're looking like you'll never get tired. Yeah, you're whipping it so inspired. Give me the mic now, I'm on fire. I wanna rip it up and make it perspire. You feel the rhythm and you're getting inspired. You feel the speaker pump and people jumping higher. Give me the mic now, I'm on fire. Burn it up, I'll make it perspire. On fire, retire. You got me burning up with desire. The flames in your eyes are growing higher. यहाँ पर फिर इतना ज़्यादा हम लोग थक गए और निकल गए टाउन पार्क से बाहर। और बाहर जो होता है ना, बाहर जैसे गोलगप्पे वाला, बॉल्स वाला, ज़्यादातर बच्चों के लिए ही आते हैं लोग पिकनिक करने के लिए, तो बच्चों से रिलेटेड तो और भी सारा सामान था। और यहाँ पर ना फूड का भी बहुत बड़ा स्टॉल्स लगते हैं, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगते हैं अंदर ही, जहाँ पर वो जो झूले वगैरह हैं उधर की साइड ही लगते हैं। और बार बार मेले भी लगते हैं यहाँ पर, बट अभी कुछ भी नहीं था क्योंकि दिन दहाड़े कुछ नहीं होता, इवनिंग में लगता है। दिन में तो यही सारे वेंडर्स बैठे थे यहाँ पर कि कुछ भी लेना है आपको तो ले लो बच्चों के लिए। फिर मैंने आप नरेश को बोला कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई, और मतलब सर्दियों के दिनों में भी हमारे को पसीना आ गया, मुझे तो ज़्यादा नहीं आया था। इसके बाद मैंने तो गोलगप्पे खाए और नरेश को मैंने बोला खा लो खा लो खा लो, उन्होंने एक भी नहीं खाया, मैंने 20 के 5 खुद ही उड़ाए। मुझे लगता है मैंने एक नरेश को दे ही दिया था, मैं बोल तो उनको बार बार रही थी लेकिन वो खाते ही नहीं है। उन्होंने ना तो उन्होंने झूले झूले ना उन्होंने कुछ किया, बस वो मुझे ऐसे ले आते हैं जैसे छोटे बच्चे को ले जाता है कोई घुमाने के लिए कि चलो थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं। तो यहाँ से फिर हम दोनों के दोनों ने अपनी गाड़ी बैक की और हम निकल गए अपने घर की ओर गए। फिर नरेश के लिए हमने वहाँ पर थोड़ा सा, मैंने आपको पहले भी जस्ट जैसे बताया ही था, फिर यहाँ से नरेश ने एक माज़ा भी ले ली थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। नरेश के तो पसीने छूट गए थे, मेरे को तो गर्मी लग तो रही थी बट पसीने आने वाला जैसा कुछ नहीं था, उनके तो पसीने ही छूट गए थे। और पूरी माज़ा उन्होंने गोलगप्पे खिला दिए, खुद उन्होंने आधी से ज़्यादा माज़ा उड़ा दी। उसके बाद हम उनके लिए फिर मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नरेश के लिए हमने थोड़ा सा पैंट वगैरह ख़रीदी थी। तो नरेश ज़्यादा चूज़ ही नहीं है, उन्होंने जो पहली पैंट पहनी वही जीन्स ले ली, वही पैंट ले ली, कलर वलर भी कुछ नहीं देखते। उसके बाद हम गए हमारे यहाँ पर जो एक हमारा मिनी मॉल है मदर डेयरी टाइप का, तो वहाँ से हम लोगों ने बस थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करी। इसके बाद हम सीधे के सीधे घर चले गए। स्पेंसर है इसका नाम, वैसे तो स्पेंसर है, तो मैंने बोलने में थोड़ा सा हो गया। वैसे डी मार्ट भी है, स्पेंसर भी है, 2-3 और भी थे यार, मुझे तो ध्यान नहीं है, एक साथ ही हैं सारे के सारे। और फिर हमने वहाँ से भी छोटी मोटी चीज़ें ले ली क्योंकि आशु ने बोला था कि मम्मी मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, तो ये छोटी मोटी चीज़ें लिया ना, तो बस उसके लिए हमने थोड़ा छोटा मोटा सामान ख़रीदा आशु के लिए। दैन उसके बाद हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम तो सीधे गए घर। तो आई
आई होप आपको मेरा ये पूरा वीडियो टाउन पार्क का पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।